आज हम बात करते हैं डाटा लिंक लेयर की। डाटा लिंक लेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ माय OSI मॉडल। सो बिलो टू डाटा लिंक लेयर इज द फिजिकल लेयर एंड अबाउट टू डाटा लिंक लेयर इज द नेटवर्क लेयर। ओके, अब डाटा लिंक लेयर का काम है सर्विसेज प्रोवाइड कराना टू दिस नेटवर्क लेयर। अगर ये लेट्स से मेरे पास सेंडर साइड है और ये अगर मेरे पास रिसीवर साइड है, सो सेंडर साइड पे नेटवर्क लेयर से जो डेटा मेरे पास डाटा लिंक लेयर को दिया जाएगा, अब ये जो डाटा लिंक लेयर है सेंटर साइड पे, ये इस डेटा को कम्युनिकेट करेगी टू द डाटा लिंक लेयर ऑफ द रिसीवर साइड, एंड दिस डाटा लिंक लेयर एट द रिसीवर साइड विल communicate that data to network layer at the receiver side. Okay, so communication यहां से यहां हो रहा है, ये communication, ठीक है। अब मेरे पास जो डाटा लिंक लेयर है, दिस डाटा लिंक लेयर मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइक होप टू होप डिलीवरी। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होप टू होप और नोट टू नोट डिलीवरी। व्हाट आर दिस होप टू होप? होप इज बेसिकली कैन बी एनी कंप्यूटर, एनी नेटवर्क डिवाइस, इट कैन बी राउटर, इट कैन बी स्विच। सो लेट्स से मेरे पास ये एक डिवाइस है और मेरे पास ये F एक डिवाइस है, और ये these two devices are connected in some networks, ठीक है। this B, C and D, these are the intermediate systems जो कि इस A और F में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। दिस कैन बी एनी नेटवर्क डिवाइस जो हमारे पास इन टू डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो। अब मेरे पास ये जो डाटा लिंक लेयर है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली दिस हॉप टू दिस हॉप। A is one device, B is another device. So this is like a hop to hop. This is hop to hop. Hop to hop. Okay. Again, जो डेटा यहां से यहां तक, again, this is another hop to hop delivery. This is another hop to hop delivery. ओके, अब अगर A से F के बीच में कम्युनिकेशन होना है, सो मेरे पास जो डेटा सेंड हो रहा है वो एक्चुअली 3 लेयर्स में हो रहा है। पहले A to B, then B to D, then D to F, and these are the hop to hop. So this is like node to node delivery or hop to hop delivery. Actually data link layer is responsible only for the hop to hop delivery, and network layer is responsible for the node end to end delivery. End to end means A to F के लिए responsible होगा मेरे पास नेटवर्क लेयर, बट जो डाटा लिंक लेयर है वो केवल A to B, B to D, D to F के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और मेरे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर लाइक प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ओके, वो हम बाद में बात करेंगे अभी ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर की। अभी के लिए दिस इज लाइक हॉप टू हॉप, हॉप टू हॉप एंड हॉप टू हॉप। वेल, अब इसमें ये जो मेरे पास A जो सेंडर है और F जो रिसीवर है, लेट्स से मेरे पास A ने कुछ भी डेटा सेंड किया, ये A की डाटा लिंक लेयर है, डेटा ऐसे ट्रेवल होगा, यहां से लेकर के डेटा जाएगा मेरे पास रिसीवर साइड ऑफ B, ठीक है। सो ये एक होप हो गया, ठीक है। अब यहां से नाउ B विल बी द सेंडर एंड इट विल कम्युनिकेट द डेटा टू D। नाउ D से D विल बी द सेंडर साइड and F will be the receiver side, so data link layer from the D to data will be travel to F. Okay, so this is what about the communication like hop to hop delivery in case of data link layer. So जब ये hop to hop communication हो रहा है, hop to hop communication delivery हो रही है, इसके लिए मेरे पास data link layer has some of the responsibilities. Now there are various responsibilities. Let me rub this first. There are 5 basic responsibilities. The first responsibility is the flow control that is done by the data link layer. Second one is like the error control. Third one is like the access control, and fourth one is like framing, and fifth one is फिजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, अब मेरे पास जो फ्लो कंट्रोल है, व्हाट डज इट मीन कि एक्चुअली डाटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल कैसे करती है। देखो मैं इसको रफ कर देता हूं जरा। फ्लो कंट्रोल मींस लेट्स से मेरे पास एक सेंडर है A और एक रिसीवर है B, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक है, ठीक है। अब A जो है कुछ डेटा पैकेट्स या फिर फ्रेम्स, एक्चुअली जो हम नेटवर्क लेयर्स की बात करते हैं तो पैकेट्स की बात करते हैं, जो हम डाटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो फ्रेम्स की बात करते हैं। दिस फ्रेम्स एंड पैकेट्स आर नथिंग, दे आर लाइक ए डेटा यूनिट। ओके, सो एक यूनिट की जब मैं बात कर रहा हूं किसी भी लेयर पे, आई कैन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पैकेट और फ्रेम्स, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ए डेटा यूनिट। जब यहां से एक फ्रेम B को सेंड होता है, ठीक है, अब जिस स्पीड पे, जिस डेटा रेट पे मेरे पास A जो है वो जो डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर सेम रेट पे B जो है उस डेटा को कंज्यूम कर पा रहा है, सो देयर इज नो इशू, देन देयर इज नो इशू। बट
अगर लेट्स से मेरे पास बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन और इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस माइट बी बी का जो प्रोसेसर है वो थोड़ा स्लो हो जाए, ठीक है, और वो स्लो हो गया, दैट मींस उसके पास जो फ्रेम्स या पैकेट्स आ रहे हैं वो उसको सेम स्पीड पे या सेम डेटा रेट पे प्रोसेस नहीं कर पा रहा। लेट्स से मेरे पास यहां पर ये बफर है मेरे पास बी का, ठीक है, और लेट्स से इसकी कैपेसिटी है 3 फ्रेम्स की, ठीक है। अब मेरे पास जो ए है उसने 3 फ्रेम सेंड किए, सो दिस इज लाइक बफर, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो बी है वो अभी इससे प्रीवियस जो फ्रेम था 0 कंज्यूम कर रहा है, अभी 0 जो फ्रेम नंबर है यहां पर उसको प्रोसेस कर रहा है, और ये तीनों फ्रेम जो बफर में है। जब ये बफर में है सेम टाइम पे मेरे पास ए ने 4, 5, 6 ये फ्रेम भी सेंड कर दिए थे। क्यों, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ए की स्पीड है, डेटा रेट स्पीड है, वो ज्यादा है, और बी का जो कंज्यूमशन रेट है या फिर जो प्रोसेसिंग रेट है वो कम है, स्लो है। सो जब ये 4 आएगा बी पर, 5 और 6 these will be rejected by the B। क्यों? क्योंकि B क्या कह रहा है कि मेरे पास बफर में स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, मेरी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो है, I cannot consume at the same rate at the rate at which A is producing the frames or packets। okay, so this is what about the flow control। so flow control ये कहता है कि मेरे पास A और B में जो है डेटा रेट सेम होना चाहिए, नहीं तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये फ्रेम्स का या पैकेट्स का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और इनकेस अगर ये लॉस हो गया तो मेरे पास सफिशिएंट या कंप्लीट इंफॉर्मेशन विल नॉट बी रिसीव एट द रिसीवर साइड। सो मेरे पास फ्लो कंट्रोल के लिए अगेन मेरे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। द फर्स्ट प्रोटोकॉल इज स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट। सेकंड वन इज गो बैक एंड and third one is selective repeat, ठीक है। out of this go back and is mostly asked in any of the university exams or in GATE। these two are also asked in university exams, but for GATE perspective this one is more important। okay, now what about error control? error control क्या कहता है कि ऐसा हो सकता है जब मेरे पास जो डेटा A to B जा रहा है, A to B जो डेटा जा रहा है, so let's say ये डेटा है, ठीक है, जब ये डेटा जा रहा है, सो ड्यूरिंग दिस बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल एनवायरमेंट मेरे पास इसमें से कुछ जो बिट्स हैं वो लॉस हो सकती हैं, वो करप्ट हो सकती हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट, कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, हिंड्रेंस हो सकती है। सो मेरे पास अगर कोई भी बिट या मोर देन 1 बिट लॉस होती है, सो वो रिसीवर साइड पे फिर क्या होगी, रिसीव नहीं हो पाएगी, देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द डेटा एट द रिसीवर साइड। सो देयर कैन बी वेरियस काइंड्स ऑफ एरर्स एंड देयर आर अगेन वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स और मैकेनिज्म टू control the error। so मेरे पास error control के लिए, error control is in 2 terms actually, one is error detection and second one is error correction। so in case of error detection there are again 4 mechanisms। the first one is like simple parity check, and second one is 2-dimensional parity check, and next one is CRC, that is cyclic redundancy check, and the next one is checksum। out of this these 2 are most important, okay, and these 4 are the error detection technique। there is one more, that is error correction, that is the Hamming code is the scheme for the error correction। okay, now what about access control? access control is one of the responsibility of data link layer। access control क्या कहता है, एक्चुअली हमारे पास 2 तरह के कनेक्शंस होते हैं, वन इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, सेकंड वन इज मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ठीक है, या ब्रॉडकास्ट कनेक्शन में इसको कह सकता हूं। सो लेट्स से दिस इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अगर A to B, एक A है, ये एक B है, दिस इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, एंड देयर इज अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अगर ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, सो माइट बी यहाँ पर एक डिवाइस है A, यहाँ पर एक डिवाइस है B, यहाँ पर एक डिवाइस है C, यहाँ पर एक डिवाइस है D, ठीक है। सो A to B अगर पॉइंट टू पॉइंट केस में है, ये मेरे पास एक मीडियम है, इसको कौन डेडिकेटेडली कौन इसको यूज कर रहे हैं, A या B, ठीक है। सो ये कभी भी A यूज कर सकता है, B यूज कर सकता है, इन्हीं के लिए कम्युनिकेट, तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ इन केस मेरे पास ये कम्युनिकेशन मीडियम है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस में शेयर्ड है, सो यहां पर अगर A एक जो डेटा सेंड कर रहा है और सेम टाइम पे D भी डेटा सेंड कर रहा है, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, यहां पर कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। या तो मैं इस तरह के मैकेनिज्म को मेंटेन करूं कि इस जो कम्युनिकेशन मीडियम को है एट ए टाइम कोई एक ही डिवाइस यूज करे, एक ही सेंटर रिसीवर यूज करे, ठीक है। बट या अगर मल्टीपल यूज कर रहे हैं, मोर देन वन यूज कर रहे हैं, सो आई शुड मेंटेन सम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल ताकि कोलिजन ना हो,
ठीक है। सो अगेन मेरे पास एक्सेस कंट्रोल के लिए भी देयर आर वेरियस प्रोटोकॉल्स, देयर आर वेरियस मैकेनिज्म। सो एक्सेस कंट्रोल के लिए आई यूज्ड अलोहा, देयर इज अलोहा, and there is CSMA, that is carrier sense multiple access collision avoidance, and there is carrier sense multiple access collision detection, and there is, like, I can say token passing, okay. Now what about framing? देखो मेरे पास जो डेटा लिंक लेयर है, इसके पास डेटा कहां से आता है? नेटवर्क लेयर से, ठीक है। लेट्स से मेरे पास नेटवर्क लेयर ने ये एक पूरा पैकेट जो है नेटवर्क लेयर से सेंड हो गया, ठीक है। दिस इज लाइक ए पैकेट एट द नेटवर्क लेयर। ये जाएगा किसके पास? डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर क्या करेगी? इस पूरे पैकेट को स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देगी, जिसको मैं बोलता हूं फ्रेगमेंट्स। इसको चंक्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है, स्मॉलर साइज, सो दैट इट कैन बी इजिली हैंडल्ड, ओके। अब ये क्या है? देखो आप फ्रेमिंग को ऐसे समझ सकते हैं, जब भी हम किसी बुक का कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या हम पूरे पैराग्राफ को कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर फुल स्टॉप के बाद सेकंड सेंटेंस, फिर फुल स्टॉप के बाद तीसरा सेंटेंस। सो वो क्या है, मैं एक एक सेंटेंस को रीड कर रहा हूं, उसका मीनिंग इंटरप्रेट कर रहा हूं, एंड देन आई एम कमिंग टू द सेकंड सेंटेंस, देन थर्ड सेंटेंस। सो दिस इज समथिंग लाइक, क्योंकि मैं एक एक सेंटेंस को इजीली हैंडल कर सकता हूं, बट पूरे सेंटेंस को एक साथ रीड करना और उसको मीनिंग इंटरप्रेट करना, माइट आई कैन मेक ए मिस्टेक। बट यहां पर क्या है, ये क्या कहते हैं, अगर आप पूरे के पूरे पैकेट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप इसके स्मॉलर फ्रेगमेंट्स को, स्मॉलर चंक्स को आप हैंडल कर सकते हैं इजीली। स्मॉलर चंक्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास पोस्टल सिस्टम होता है, वहां पे क्या होता है, मैसेज सेंड करते हैं, आप पोस्ट सेंड करते हैं, एक पोस्ट को डाला, एनवेलप में डाला, उसमें हमने क्या कर डाला, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस एंड कम्युनिकेटेड। अगेन नेक्स्ट एनवेलप में हमने दूसरा पोस्ट लिया या डेटा लिया, और उसमें अगेन उसमें सेंडर और रिसीवर का एड्रेस डाला और पोस्ट किया। सो उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है? एक्चुअली मैं अलग अलग फ्रेम्स को या अलग अलग मैसेजेस को अलग अलग सेंडर रिसीवर पे सेंड कर सकता हूं। रिलायबल है, उनको हैंडल करना इजी है। अगर मैं पूरे के पूरे पैकेट को एक साथ सेंड करूं और कोई एक सिंगल बिट एरर आ गई पूरे पैकेट में, तो मुझे पूरा का पूरा पैकेट रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। बट इफ इन केस किसी एक सिंगल फ्रेम में कोई भी एक एरर आई है, तो उस केस में क्या है, मैं केवल उस पर्टिकुलर फ्रेम को रिट्रांसमिट करूंगा, बाकी अदर पूरे फ्रेम्स को, दूसरे फ्रेम्स को ट्रांसमिट नहीं करूंगा, ठीक है। सो दिस इज लाइक, आई कैन से फ्रेम 1, फ्रेम 2 एंड फ्रेम 3, ठीक है। सो अगेन जब मेरे पास ये पैकेट आता है, लेट्स से ये मेरे पास एक पैकेट आया है नेटवर्क लेयर से, ठीक है। जब ये पैकेट आएगा मेरे पास नेटवर्क लेयर से, ये जाएगा डेटा लिंक लेयर के पास। जब ये पैकेट आया मेरे पास डेटा लिंक लेयर के पास, सो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, इस पैकेट में ये जो ऊपर से आया, दिस इज द पैकेट और पेलोड फील्ड दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, इसमें अपने हेडर और टेलर ऐड कर देगा, ठीक है। अब ये एक फ्रेम सेंड हो गया, और हर एक फ्रेम के पास मेरे पास सेंडर और रिसीवर एड्रेस होंगे, ठीक है। अब दिस इज व्हाट अबाउट द फ्रेमिंग। अगेन मेरे पास फ्रेमिंग के भी वेरियस मैकेनिज्म्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो हम देखेंगे जब हम फ्रेमिंग पढ़ेंगे। एक्चुअली हम सभी फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, फ्रेमिंग एंड फिजिकल एड्रेस, ये सब इंडिविजुअल टॉपिक्स के साथ वेरियस प्रोटोकॉल्स, मैकेनिज्म्स को हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग क्या कहती है? फिजिकल एड्रेसिंग ये कहती है एक्चुअली में कि जब भी मेरे पास ऊपर से पैकेट आएगा, उसका मैं फ्रेमिंग करूंगा, फ्रेम्स में डिवाइड करूंगा, हर एक फ्रेम के साथ मैं अपना सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस अपेंड कर दूंगा अपने हेडर में, ठीक है। देखो ये हमने अभी जो नेटवर्क शेयर किया था, दैट वाज A to B to D to F वाज कम्युनिकेशन वाज देयर। सो यहां पर क्या होगा, बेसिकली फिजिकल एड्रेसिंग में यहां पर A से B डिलीवरी हो रही है पहले, ठीक है, हॉप टू हॉप डिलीवरी। सो यहां पर जो A फ्रेम आएगा उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस होगा B का, दैट मींस बी का एड्रेस होगा। अब एड्रेसिंग में बेसिकली हमारा जो डेटा लिंक लेयर है वो बात करता है मैक एड्रेस की, ठीक है। हमारा जो डेटा लिंक लेयर है वो फिजिकल एड्रेस पे काम करता है। एक्चुअली फिजिकल एड्रेस इज ए कंसेप्ट, ठीक है, एंड मैक एड्रेस इज द रियलिटी, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो आप जरा इसको मैं जरा रफ करता हूं, ठीक है। हमारे पास ये जो फिजिकल एड्रेस है वो बात करता है मैक एड्रेस की। दिस इज द मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ओके। और फिजिकल एड्रेस बेसिकली क्या है, ये एक हार्डवेयर एड्रेस है। हार्डवेयर एड्रेस लाइक हमारे पास एक हर एक डिवाइसेस का एक मैक एड्रेस होता है, दैट इज द फिजिकल एड्रेस, दैट इज द 48 बिट एड्रेस। Earlier it was 48 bit address, but nowadays it has been to be 64 bit address. It's a MAC address, 64 bit address. जब हम फिजिकल एड्रेसिंग की बात करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे इन डिटेल में। मैक एड्रेस को उन्होंने ऐसे कैटेगराइज किया है कि लाइक दिस इज द वेंडर आईडी, जिस भी वेंडर ने उसको बनाया है,
and this device code, this is the date, and this is like serial number on that day, जिस भी डे ऊपर वो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, ठीक है। सो दिस मैक एड्रेस इज यूनिक लोकली, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं तुम्हें इसका डिफरेंस बताऊं फिजिकल एड्रेस और उसका, देखो मेरे पास कुछ है कि ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, एंड दीज आर लाइक कनेक्टेड इन सम ऑफ द वेज, ओके। दिस इज लाइक आई कैन से दिस इज द कंप्लीट वर्ल्ड एंड these are these various networks. सो जो मेरे पास फिजिकल एड्रेस है दैट इज द यूनिक लोकली यूनिक, बट जो लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस बेसिकली आईपी एड्रेस, ठीक है। अर्लियर आईपी एड्रेस वाज 32 बिट्स, बट नाउअडेज दिस इज 128 बिट्स, ओके। सो मेरे पास ये जो आईपी एड्रेस है दैट इज द लॉजिकल एड्रेस, ये आईपी एड्रेस ग्लोबली यूनिक है, बट जो मैक एड्रेस है दैट इज लोकली यूनिक। दैट मीन्स कि अगर मैं किसी एक नेटवर्क में किसी भी डिवाइस यहाँ पर कुछ भी कम्युनिकेशन करना है मुझे, आई कैन गो विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस ओनली, ठीक है। माइट बी आईपी एड्रेस विल नॉट बी रिक्वायर्ड, ठीक है। द सेकंड थिंग इज मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज्ड। मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज्ड, क्यों? क्योंकि मैक एड्रेस को हम हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, और हार्डवेयर एड्रेस बेसिकली दैट मींस दिस इज समवेयर प्रिंटेड और रिटन ऑन योर हार्डवेयर। एक्चुअली हमारे पास एक होता है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और उस एनआईसी के होता है रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, एंड दिस इज इन द रोम, दिस MAC is there, this MAC address is written over there, but IP address, this IP address is nowhere written, this is nowhere written, this is a software address, this is a software address, but MAC address is a hardware address, MAC address is a hardware address, okay. So this was all about these 5 responsibilities of my data link layer, and next in the next video we will see about the flow control mechanism, that is stop and wait, go back and selective repeat requests, okay. So this we will see in the next video. Well, thanks. अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।